गांव के एक छोटे से घर में लक्ष्मी नाम की लड़की अपनी माँ कमला के साथ रहती थी। लक्ष्मी बचपन से बहुत होशियार और मेहनती थी, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वह बहुत शर्मीली और झिझक भरी थी। जब भी उसे सार्वजनिक रूप से बोलने का मौका मिलता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता और वह अपनी आवाज़ को भीतर ही दबा लेती। वह हमेशा डरती थी कि लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। लक्ष्मी के इस डर को देखकर उसकी माँ कमला ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की। वह कहती, लक्ष्मी, तुम्हारी आवाज़ बहुत खास है। अगर तुमने इसे दबा दिया तो यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे गांव के समाज की आवाज़ दब जाएगी। लेकिन लक्ष्मी हर बार यही सोचती, मैं कौन हूँ, मेरी आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या आपने कभी अपनी आवाज़ को यह सोचकर दबाया है कि आपसे बड़ा कोई और बोलेगा और आपकी आवाज़ की कोई अहमियत नहीं है। एक दिन गांव में खबर फैली कि वहां एक बड़ा जलसा होने वाला है। इसका उद्देश्य था महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और अधिकारों पर चर्चा करना। गांव के बड़ा नेता और अधिकारियों इसमें शामिल होने वाले थे। लक्ष्मी की मां ने उसे जलसे में जाने और अपनी बात रखने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, यह मौका बार बार नहीं आता बेटा, तुम्हें वहां अपनी बात कहनी चाहिए। लक्ष्मी ने धीरे से जवाब दिया, माँ, वहाँ इतने लोग होंगे, क्या मेरी आवाज़ सुनाई देगी? और अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो? कमला ने उसे दिलासा देते हुए कहा, गलत या सही कुछ नहीं होता बेटा। जब तुम अपने दिल की बात कहोगी तो वह हमेशा सही होती है। कई बार जब आपके पास बोलने का मौका होता है तो क्या आप कभी डरते हैं कि लोग आपकी बात सुनेंगे या नहीं? क्या ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी बातें दूसरों के सामने छोटी लगेगी? जलसे का दिन आया। सभी गांव वाले एकत्रित हुए। मंच पर गांव के बड़े अधिकारी और नेता बैठे थे। महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन बात सिर्फ औपचारिक भाषण तक ही सीमित रह गई। किसी ने भी गांव की महिलाओं को बोलने का अवसर नहीं दिया। यह देखकर लक्ष्मी के भीतर कुछ टूटने लगा। वह सोचने लगी, हमारे लिए ही यह जलसा है और हमें ही बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। क्या हमारी आवाज़ इतनी कमज़ोर है? कई महिलाएं उत्सुकता से सुन रही थी, पर उनकी आंखों में वही खामोशी जो लक्ष्मी हमेशा महसूस करती थी। अचानक जैसे उसके भीतर एक बिजली सी चमकी। उसने सोचा, अगर आज हम नहीं बोला तो शायद फिर कभी नहीं बोल पाऊंगी। कई बार हमें मौका मिलता है लेकिन हम उसे छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने एक महत्वपूर्ण मौका खो दिया है और उसके बाद पछताया है? लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और मंच की ओर बढ़ी। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक दृढ़ संकल्प था। उसने माइक उठाया और हल्के से बोलना शुरू किया। महिलाओं को सिर्फ सुनने का नहीं, बोलने का भी अधिकार मिलना चाहिए। सबकी नजरें लक्ष्मी की ओर मुड़ गई। उसकी आवाज़ में हल्की कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई और साहस झलक रहा था। उसने कहा, अगर हम अपनी समस्याएं खुद नहीं बताएंगे तो कोई और कैसे समझेगा कि हमें क्या चाहिए? हमें अपनी आवाज़ को दबा नहीं सकते। लक्ष्मी की बातें सुनकर पूरा जलसा शांत हो गया। अधिकारी और नेता जो अभी तक केवल भाषण दे रहे थे, अब उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। महिलाएं की आंखों में एक चमक थी। वह देख रही थी कि उनकी जैसी एक लड़की जो अब तक चुप थी, अब उनकी आवाज़ बन रही थी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अगर आप चुप रहते हैं तो अन्य लोग भी चुप रहेंगे? क्या आपकी आवाज़ दूसरों की मदद कर सकती है?
लक्ष्मी की आवाज ने जलसे में बैठे हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। अधिकारी और नेता उसकी बातों से सहमत हुए और उन्होंने महिलाओं के लिए अधिक अवसर देने का वादा किया। गांव की महिलाएं लक्ष्मी की तरफ देख रही थी जैसे वह उनकी नई उम्मीद बन गई हो। उस दिन के बाद लक्ष्मी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अब हर डर और शर्म को पीछे छोड़ दिया था। वह न केवल खुद के लिए बल्कि गांव की अन्य महिलाओं और बच्चों के लिए भी लड़ने लगी। उसने पढ़ाई के लिए एक छोटा सा केंद्र खोला जहां गांव की महिलाएं और लड़कियां आने लगी। धीरे धीरे यह केंद्र एक बड़ा बदलाव का प्रतीक बन गया। क्या आप मानते हैं कि एक अकेली आवाज भी समाज में बदलाव ला सकती है? अगर लक्ष्मी ने अपनी आवाज नहीं उठाई होती तो क्या महिलाओं को न्याय मिलता? लक्ष्मी की कहानी अब केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के गांवों में भी उसकी चर्चा होने लगी। कई और लड़कियां उससे प्रेरणा लेने लगी और अपनी आवाज उठाने लगी। लक्ष्मी ने समझ लिया था कि असली ताकत किसी बड़े पद या धन में नहीं बल्कि हमारी अपनी आवाज में होती है। जब तक हम अपनी आवाज में बात नहीं कहेंगे जब तक दुनिया में हमें सुन नहीं पाएगी। लक्ष्मी अब गांव-गांव जाकर महिलाओं को और लड़कियों को जागरूक करती। वह उन्हें बताती कि उनके पास भी वह ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। यह केवल उनका हक है और इसे छिपाना नहीं बल्कि खुलकर बोलना चाहिए। अगर आप आज अपनी आवाज उठाते हैं तो किस मुद्दे पर बोलेंगे? क्या आप भी अपनी आवाज से बदलाव ला सकते हैं? दोस्तों, लक्ष्मी की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आवाज में ही असली ताकत होती है। जब तक हम अपने डर और शर्म को पीछे नहीं छोड़ते हैं हम कभी भी अपने सपनों को सच नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब हम हिम्मत कर लेते हैं तो हमारी आवाज न केवल हमें बल्कि पूरे समाज को बदलने की ताकत रखती है। क्या आप भी लक्ष्मी की तरह अपने डर और कर्म को छोड़कर अपनी आवाज से दुनिया बदलने के लिए तैयार है? दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप सभी दोस्तों हमें बताइए कि आप सभी किस प्रकार की कहानी पसंद करते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम सा।